तो प्यारे विद्यार्थियों, लीजिए हमारे पास में आ चुका है आपका राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 12 का भूगोल विषय का। प्यारे विद्यार्थियों, देखो 16 तारीख को होने वाला पूरा क्वेश्चन पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको जैसा पेपर बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2026 का आपका भूगोल विषय का पेपर परीक्षाओं में कैसा आएगा। जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं यहाँ पर पेपर बता रहा हूँ, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पेपर को अच्छे प्रकार से देखकर जाना, ताकि आप सबको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग अपनी परीक्षाओं में टॉपर बन सके। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पेपर होगा पूरा का पूरा। टोटल क्वेश्चन आपके पेपर में 18 पूछे जाएंगे। उच्च माध्यमिक परीक्षा 2026 का प्यारे विद्यार्थियों देखो भूगोल विषय का पेपर है, जिसके लिए आपको देखो 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। पूर्णांक प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका 56 अंकों का होगा। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। उच्च माध्यमिक परीक्षा 2026 का प्यारे विद्यार्थियों देखो भूगोल विषय का जो पेपर है, देखो जिसमें कि प्यारे विद्यार्थियों देखो 3 घंटे 15 मिनट में आपको पूरा का पूरा पेपर हल करना होगा और टोटली प्यारे विद्यार्थियों आपका 56 अंकों का पेपर होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके इस पूरे पेपर को। तो देख लीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पेपर आपका परीक्षाओं में ऐसा आपको देखने को मिलेगा जैसा कि मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया जा रहा है। अब चलो अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों परीक्षाओं में आपको देखने को कैसा मिलेगा, किस प्रकार से क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। अब देखो ये रहा प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर का खंड आ। अब चलो मैं आपको खंड आ के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन पूछा है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल की परिभाषा किसने दी? देखो प्यारे विद्यार्थियों रेडजल ने दी। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये होगा। अगला क्वेश्चन अपन पढ़ लेते हैं, निम्नांकित में से एशिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? देखो प्यारे विद्यार्थियों चीन इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, जो कि मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थानांतरणशील कृषि को क्या कहते हैं? देखो प्यारे विद्यार्थियों इसको झूमिंग कृषि कहा जाता है। झूमिंग कृषि प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आधारभूत उद्योग है। देखो प्यारे विद्यार्थियों आधारभूत उद्योग कौन सा उद्योग है? तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा लोहा इस्पात उद्योग प्यारे विद्यार्थियों आधारभूत उद्योग हुआ। ठीक है, जिस प्रकार से क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण है। देखो प्यारे विद्यार्थियों तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण क्या कौन सा होगा? परिवहन प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। परिवहन एकदम प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? यहाँ पर लिखा है आधुनिक संचार का साधन है। देखो प्यारे विद्यार्थियों आधुनिक संचार का साधन क्या होगा? इंटरनेट प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, आप लोग याद रखना। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ लेते हैं, क्या दे रखा है? कौन से समुद्री मार्ग को बृहत ट्रंक मार्ग कहा जाता है? देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, 100% ऐसे के ऐसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एशिया का अंतरोपोपतन है। देखो प्यारे विद्यार्थियों सिंगापुर इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि मैंने आपको बताया। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? यहाँ पर जो जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखो प्यारे विद्यार्थियों जिनेवा में स्थित है। ठीक है, यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन को देख ले और पूरा का पूरा समझ ले। जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन गैरिसन नगर का उदाहरण है। देख प्यारे विद्यार्थियों गैरिसन नगर का उदाहरण क्या है? तो देखो अंबाला इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, पेय फसल है। देखो प्यारे विद्यार्थियों पेय फसल कौन सी है? तो देखो कॉफी इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, अरवारी पानी संसद किस राज्य की जल संभर प्रबंधन योजना है? देखो प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको इन क्वेश्चन के उत्तर में आपको बता चुका हूं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत सरकार ने देश के प्रति व्यक्ति की जल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया था? देखो प्यारे विद्यार्थियों जल क्रांति अभियान चलाया था। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, धात्विक खनिज है।
देखो प्यारे विद्यार्थियों, तांबा जो है ना धात्विक खनिज का उदाहरण है। यहाँ से आप लोग याद रखना, तांबा इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पेपर ये अच्छे से समझ में आ सके। अगला क्वेश्चन पूछा, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये एल्यूमिनियम का अयस्क है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इंदिरा गांधी नहर की संकल्पना किसने प्रस्तुत की? देखो प्यारे विद्यार्थियों, कंवर सेन ने प्यारे विद्यार्थियों प्रस्तुत की। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़क बनाने का कार्य कौन सा संगठन करता है? देखो प्यारे विद्यार्थियों, सीमा सड़क संगठन करता है। 7 नंबर का इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मुंबई पत्तन के दबाव को कम करने के लिए किस अनुषंगी पत्तन का निर्माण किया गया? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसके लिए कांडला पत्तन का निर्माण किया गया। कांडला इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, जिस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने क्वेश्चन बताया ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जननांगीय संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता व उच्च मृत्यु दर होती है। देखो यहाँ पर आपको प्रथम याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन प्यारे विद्यार्थियों देखो डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था। और अब अगला क्वेश्चन, अंगूर की कृषि क्षेत्र की विशेषता है? देखो प्यारे विद्यार्थियों, भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, प्रमोद के उद्देश्य से की गई यात्रा को कहते हैं? देखो प्यारे विद्यार्थियों, पर्यटन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, व्यक्तियों व वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को प्यारे विद्यार्थियों क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार कहते हैं। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आपको बंदरगाह याद रखना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार प्यारे विद्यार्थियों देखो बिहार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, रानीगंज व झारिया प्यारे विद्यार्थियों देखो खनन नगरों के उदाहरण है। किसके? खनन के। अब अगला क्वेश्चन, हरियाली केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित जल संभर विकास योजना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको हरियाली याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम प्यारे विद्यार्थियों चौथी पंचवर्षीय योजना यानी प्रारंभ किया। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। अब आगे आपके पेपर में इस प्रकार से अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इनको भी प्यारे विद्यार्थियों आप लोग देख लीजिएगा। अब चलो मैं आपको सभी के सभी जो प्रश्न नंबर 3 में आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए हैं, इन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता देता हूं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, जो जो क्वेश्चन पूछे ना, इन क्वेश्चन के उत्तरों को आप लोग यहाँ से देख लो। ये लिखे सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर, पहले का उत्तर ये लिखा, दूसरे तीसरे चौथे पांचवे, इन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो यहाँ तक के जो कि मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों अब आपके आगे पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे, खंडभाग को देख लीजिएगा। खंडभाग के बाद में देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखे हैं 6ठा 7वां 8वां, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। तो देखो यहाँ तक के क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया। चौथे का उत्तर ये लिखा, पांचवे का ये लिखा, छठे क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों दे रखा है, सातवें का उत्तर ये लिखा है। उसके बाद में देखो आठवें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है, नवे का, और उसके अलावा देखो प्यारे विद्यार्थियों 10वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, 11वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखा है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 12वां जो क्वेश्चन पूछा गया ना, यहाँ से आप लोग 12वें के उत्तर को देख लीजिएगा। ये आपके 12वें क्वेश्चन का उत्तर लिखा है। 12वें के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 13वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख ले, और उसके अतवाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख ले। 14वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लो, उसके अतवाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लो। 15वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, और 15वें के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है। उसके बाद के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार से दे रखे हैं, देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। टोटली प्यारे विद्यार्थियों आपका जो पेपर परीक्षाओं में आएगा ना, वो बिल्कुल इसी प्रकार का आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो मैं आपको ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया तो देखो इस प्रकार का मानचित्र भी आपके पेपर में मिलेगा। तो जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, साथ ही साथ में प्यारे विद्यार्थियों बेल आइकन को जरूर दबा लो। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।